मिश्र फौजी दोआबा 363 विधानसभा के नेता हूं बसपा का। सबसे पहले पूरे देश और प्रदेश और दोआबा के सभी मुसलमान भाइयों को बकरीद के शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि बहन मायावती जी ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज को आगे करके और सरकार बनाने के लिए मुहिम छेड़ा है, उससे पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर बहन मायावती जी को 2022 में मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाने जा रहे हैं। पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं देख भी रहा हूं और पूरे ब्राह्मण समाज में एक क्रांति की जैसा लहर पैदा हुआ है कि इस बार बहन जी को सपोर्ट किया जाए, ताकि जो वर्तमान सरकार चल रही है इसमें अनेकों ब्राह्मण को मरवा दिया गया है, अनेकों ब्राह्मण को केस में फंसाया गया है। अभी मैं दोआबा में बहुत सारे घटनाएं हैं जो मैं इंगित भी किया हूँ, उनके पास भी जाता हूँ। दिन और 24 घंटा में कई मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, कई ब्राह्मण समाज के लोगों को पीटा जा रहा है, बट वहाँ के प्रतिनिधि या भाजपा सरकार उनको केस तक भी रजिस्टर नहीं करती है। इसके लिए मैंने बहुत सारा धरना भी किया और उसके बावजूद भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। ये जो वही मंत्री का कहना है कि हमारे साथ जितने ब्राह्मण हैं सब बीजेपी के साथ है और तमाम उनके साथ हम लोग इंसाफ कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार मंत्री आनंद शुक्ला को पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से ब्राह्मण उनसे नाराज़ है। उनके पास बूथ कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। अभी जाके उनके एरिया में देखिए, मैं तो दिन भर घूमता रहता हूँ क्षेत्र में, वो आते हैं और किसी गिने हुए व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। जनता खोजती है, उनको पता चलेगा 2022 में उनका तो नामो निशान मिटेगा। यहाँ से विधानसभा से, बलिया विधानसभा से भाजपा का सीट भी उखड़ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का अपना विधानसभा का मोर्चा करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बकरीद की शुभकामनाएं अपने सारे साथियों को देता हूँ और अभी 23 तारीख से हम लोग के नेता परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में अयोध्या से रामलला का दर्शन करके और पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा ब्राह्मणों को भाजपा की मूवमेंट से जोड़ने के लिए। तो 23 तारीख को बलिया से अधिक संख्या में लोग अयोध्या जाएंगे। बलिया का पूरे पूर्वांचल से अधिक संख्या में लोग अयोध्या जाएंगे और वहाँ से पूरे प्रदेश में एक अलग मैसेज जाएगा कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। जिस तरीके से आप लोग 2022 में सरकार बनाने की दावा ठोक रहे हैं और लगातार मतलब अब ब्राह्मणों की रिझाने की जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन वही उनका कहना है कि जब आंदोलन हुआ है तो समाजवादी पार्टी हमेशा फ्रंट पर रही है, लेकिन आपके पार्टी कहीं किसी धरना में या कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया, क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सिद्धांतिक पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, अपने ये व्यवस्था से चलने वाली है और कोई उदंडई नहीं हम लोग करते हैं। और हमारे बूथ इतने मजबूत हैं कि शायद आपको पता होगा, पिछली सरकार जो बनी थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इस बार भी ब्राह्मण पूरे प्रदेश के ब्राह्मण संगठित हो गए हैं और आगामी 2022 के चुनाव बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मैं केशवानंद त्रिपाठी, चेयरमैन चितबड़ा गाँव। जी त्रिपाठी जी, आज आप लोग प्रेस वार्ता रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता रखते हैं, क्या मांग है आपकी? आज बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन 2022 है उसके संदर्भ में हम लोगों की माननीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज को आगे कर माननीय सतीश मिश्रा जी को उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश में उन्होंने किया है। 23 जुलाई को अयोध्या से, जो भगवान राम की नगरी है, वहाँ से ब्राह्मण समाज को जागृत करने का और प्रदेश को जागृत करने का, बहुजन समाज पार्टी के नीति को लागू करने का, संदेश देने का कार्य हम लोगों के जो नेता हैं माननीय
सतीश मिश्रा जी, उनके करकमलों से भगवान राम का और हनुमानगढ़ी से दर्शन करके हनुमान जी का, ये प्रदेश में जो अराजकता फैली है, प्रदेश में जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेश में गरीब मजलूमों की बात नहीं सुनी जा रही है, ये जो जितनी प्रदेश की समस्याएं हैं जनहित में, उस अराजकता को दूर करने के लिए जनहित में बहुजन समाज पार्टी का कदम की शुरुआत है मिशन 2022 के लिए। तो जिस तरह से कल आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान आया था कि काशीराम जी ने एक बयान दिया था कि अयोध्या में मंदिर की बजाय शौचालय वहाँ पे बनना चाहिए, और इस बयान पे पहले बीएसपी को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग और नेता लोग, उन लोगों को सिर्फ कहीं न कहीं से कमी खोजना है। उनको कमी है कि नहीं है इसके बारे में पूर्ण उनको जानकारी भी नहीं है। हम कहते हैं कि सतीश मिश्रा जी इतने विद्वान हैं, उनके बारे में कोई कमी क्यों नहीं खोज रहे हैं। हमारे नेता के बारे में जो ये अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सरकार में चुनिंदे जो मंत्री हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, अपने बूथों पर उनका कोई वोट नहीं है, गिनती होती है तो वोट मालूम होता है कि उनके बूथ पर बिल्कुल बुरी तरह से पराजित हुए हैं, हारे हुए हैं लोग। और ये लोग जो है बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं को जो है इतने हल्के में ले रहे हैं, उनको कमियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश का विकास इनको करना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनको देखना नहीं है, ये इनके बातों को हम लोगों को ध्यान ही नहीं देना है। तो अब आगे का आप लोग क्या रणनीति होगी और किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ेंगे, और क्या 22 में किस तरह की तैयारी आप लोग? ब्राह्मण कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। ब्राह्मणों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ही अन्याय हुआ है और पूरे प्रदेश में हुआ है। इसलिए प्रदेश के ब्राह्मण आज निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी में विश्वास करते हैं, और बहन जी जब जब मुख्यमंत्री हुई हैं तब तक प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा रहा है। ब्राह्मणों के साथ किस तरह के अन्याय हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के अन्याय किए हैं? ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया है, ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, ब्राह्मणों को केस में फंसाया गया है, ब्राह्मणों को बिल्कुल जो है न कोई रोजगार दिया गया है, बल्कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल कहता है कि हम ठोक देंगे। ये कैसी भाषा प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है? इस सीएम के मुख से ये सब बातें हमको तो शोभा नहीं दे रही है। अब पता नहीं चुनाव में तय होगा कि प्रदेश की जनता उनके विचारों को, उनके वाणी को जो अनाप शनाप बोलते हैं उसको किस प्रकार लेती है।